हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, एक इंटरव्यू और वाइवा के अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला एक सवाल है कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के अंदर क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के दोनों पावर सिस्टम के अंदर एक स्विच की तरह काम करते हैं। तो हम दोनों में अंतर क्या है, और सर्किट ब्रेकर से जब हम लोग सर्किट को ओपन कर देते हैं उसके बाद भी हमें आइसोलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों के दोनों स्विच गियर का पार्ट है, यानी पावर सिस्टम के अंदर ये स्विच की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक 3 फेज का सर्किट ब्रेकर है। इसकी 6 आर्म आपको नज़र आ रही है, 3 आपकी इनकमिंग के लिए है और 3 यहाँ पर आउटगोइंग के लिए है। इसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर सिर्फ मैकेनिकल स्विच है। ठीक है, यहाँ पर 2 आर्म है। एक आर्म को बोला जाता है मेल आर्म, दूसरे आर्म को बोला जाता है फीमेल आर्म। ठीक है, ये सर्किट को आइसोलेट करने के काम में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर कब काम करता है और आइसोलेटर कब काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन दोनों में काम करता है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है जब सिस्टम के अंदर फॉल्ट होता है तब सर्किट ब्रेकर आपका यहाँ पर काम में आता है। सपोज करिए मेरी एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है 2 स्टेशन के बीच में। इस स्टेशन को मैंने मान लिया, ये स्टेशन है जयपुर और ये स्टेशन है आगरा। तो जयपुर और आगरा के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एंड के ऊपर सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है वो सब स्टेशन के अंदर होता है। ये जयपुर के अंदर एक सब स्टेशन है, इसके अंदर एक सर्किट ब्रेकर है। आगरा में एक सब स्टेशन है, उसके अंदर एक सर्किट ब्रेकर है। अगर इसके अंदर एक फॉल्ट हो गया, इस लाइन के अंदर अगर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, फॉल्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जब भी सिस्टम में फॉल्ट होता है तो फॉल्ट इम्पीडेंस की वैल्यू लो होने की वजह से जो फॉल्ट करंट होता है बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर एक हाई मैग्नीट्यूड का फॉल्ट करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अगर मैंने इस फॉल्टी वाले सेक्शन को अलग नहीं किया तो हाई करंट सब जगह पर फैल जाएगा और जितने भी इक्विपमेंट है ये उसको डैमेज कर देगा। हमें क्या करना होता है, जो भी आपका फॉल्टी वाला सेक्शन है उसको हमें बाकी के सेक्शन से सेपरेट आउट करना होता है। जैसे सपोज करिए अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना नाम की बीमारी हो जाती है तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो बीमारी बाकी लोगों के बीच में स्प्रेड ना हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर इस सेक्शन में अगर फॉल्ट आ गया तो इस फॉल्टी सेक्शन को आप बाकी सेक्शन से अलग कर देंगे। तो जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आता है, यहाँ पर दोनों सब स्टेशन के अंदर एक रिले होती है, दोनों के अंदर रिले हैं। रिले ऑपरेट करती है और रिले ऑपरेट करने से ये सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देती है। तो इस एंड का सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और इस एंड का भी सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग हो रही है बाय द रिले। जैसे ही यहाँ पर ओपनिंग हुई, अब ये वाला जो फॉल्टी ट्रांसमिशन लाइन है हमारे बाकी के पावर सिस्टम से सेपरेट आउट हो गया। तो इस तरह फॉल्ट वाली कंडीशन में या एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को बाकी सेक्शन से अलग करने के काम में आता है। इसके अलावा आप नॉर्मल कंडीशन में भी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना हो, ठीक है, प्रीवेंटिव मेंटेनेंस करना होता है हमें हर इक्विपमेंट का, तब भी हम सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे ताकि जिस इक्विपमेंट का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको हम लोग लाइव सर्किट से अलग कर पाएँ। सपोज करिए जैसे यहाँ पर एक ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर ये एक 11 केवी की लाइन है और ट्रांसफार्मर इसको 11 केवी को 400 वोल्ट पे कन्वर्ट करके वापस से पावर को भेज रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर है। अगर इस ट्रांसफार्मर की अगर मेरे को मेंटेनेंस करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, अभी ट्रांसफार्मर लाइव है, इसको बाकी सेक्शन से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अलग करने के लिए मैंने इसके दोनों एंड के ऊपर, एक तो ये वाला सर्किट ब्रेकर है, एक ये सर्किट ब्रेकर है, दोनों एंड के सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हो गया, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो करंट को इंटरप्ट कर रहा है यहाँ पर ऑन लोड कंडीशन के अंदर, जब करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे करंट को इंटरप्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशन में सर्किट ब्रेकर काम कर सकता है। तो जो सबसे मेन डिफरेंस है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का, कि सर्किट ब्रेकर ऑन लोड स्विच है, यानी ये तब ऑपरेट करता है जब सिस्टम के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है।
जब सिस्टम में करंट फ्लो होगा और आप सर्किट को ब्रेक करेंगे तो लाजमी है कि इसके अंदर एक आर्क क्रिएट होगा। इसलिए सर्किट ब्रेकर के अंदर हमेशा आर्क क्विंचिंग मीडियम को यूज़ करते हैं। आर्क को क्विंच करने के लिए हम यहाँ पर SF6 एयर, ऑयल या वैक्यूम को यूज़ किया जाता है। जबकि आइसोलेटर हमारा ऑफ लोड स्विच है, यानी आइसोलेटर तब काम करता है जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस टाइम पे हम लोग आइसोलेटर को ओपन करवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रही है, सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ओपन कर दिया, उसके बाद हमें आइसोलेटर को ओपन करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ध्यान रखिए, आइसोलेटर हमेशा सर्किट ब्रेकर के बाद ही ऑपरेट होगा। अगेन आते हैं यहाँ पर, सपोज इस ट्रांसफार्मर की अगर मेरे को मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनेंस करने के लिए मैंने इसको लाइव सर्किट से अलग कर दिया, इसके दोनों साइड के सर्किट ब्रेकर को मैंने ओपन कर दिया। सर्किट ब्रेकर को ओपन करते ही यहाँ पर अब करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है, करंट फ्लो होना बंद हो गया। बट करंट फ्लो होना बंद होने के बाद भी इसमें कुछ स्टैटिक या ट्रैप चार्ज तो रहेंगे। अगर ट्रैप चार्ज यहाँ पर है और कोई भी आदमी यहाँ पर जाकर ट्रांसफार्मर को टच करेगा तो ट्रैप चार्ज उसकी बॉडी के थ्रू जमीन पे पास होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसको करंट लग सकता है। यानी अभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर काम करना सेफ नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेफ बनाने के लिए अब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे। अब सोचिए यहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि सर्किट ब्रेकर इस करंट को पहले इंटरप्ट कर चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों साइड पर आइसोलेटर को ओपन करवाते हैं। अब सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में ये डिफरेंस है कि सर्किट ब्रेकर जब ओपन होता है तो यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, जबकि आइसोलेटर के दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में ज़्यादा गैप रहता है। गैप ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने दोनों को यहाँ पर अलग करवा दिया, अब यहाँ पर दोनों साइड पे एक अर्थ स्विच भी लगा होता है, ये दोनों साइड पे अर्थ स्विच है। अब अर्थ स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे। अर्थ स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, जो भी ट्रैप चार्ज था या जो स्टैटिक चार्ज था वो अर्थ के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा, वो अर्थ के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। यानी जितने भी ट्रैप चार्ज थे उसको भी आपने हटा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई भी जाकर यहाँ पर अब मेंटेनेंस कर सकता है, इसके ऊपर काम करना अब यहाँ पर सेफ हो गया। तो सर्किट ब्रेकर ऑफ लोड कंडीशन पे काम कर रहा होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि स्टैटिक चार्ज की वजह से जब भी आप सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं तब थोड़ा बहुत आर्क इसके अंदर रहता है। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा, जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तब थोड़ा बहुत आर्क इसके अंदर बनता है। ये आपके सर्किट आइसोलेटर की बात करें, आइसोलेटर जब ओपन हो रहा है, देखिए जब आइसोलेटर ओपन हुआ तब यहाँ पर इसके अंदर आर्क रहता है ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस। अब कभी कभी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मैंने सर्किट ब्रेकर को ओपन नहीं किया और सर्किट ब्रेकर को ओपन करने से पहले अगर आपने आइसोलेटर को ओपन कर लिया तब क्या होगा। वैसे तो दोनों के अंदर इंटरलॉकिंग होती है, यानी बिना सर्किट ब्रेकर को ओपन किए बिना आइसोलेटर कभी ओपन नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसमें इंटरलॉकिंग की हुई है। बट अगर हम ऐसा सोचें कि अगर सर्किट ब्रेकर को ओपन करने से पहले अगर मैंने आइसोलेटर को ओपन कर लिया, उस कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे ही आइसोलेटर ओपन होगा, दो आर्म है इसके अंदर, खाली मैकेनिकल आर्म है, जब ये ओपन होगी तो यहाँ पर बहुत हैवी आर्क क्रिएट होगा क्योंकि अभी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। इतना ज़्यादा आर्क क्रिएट होगा कि दोनों के दोनों जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेल्ट होके ज़मीन पे गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा सेफ ये रहता है कि पहले आप सर्किट ब्रेकर को ओपन करें, उसके बाद ही आप आइसोलेटर को जाकर ओपन करें। अब दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस ये है कि सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जबकि आइसोलेटर खाली मैकेनिकल स्विच है। थर्ड डिफरेंस ये है कि सर्किट ब्रेकर को रिले भी ऑपरेट करवाता है फॉल्टी सेक्शन के टाइम पर, जबकि आइसोलेटर को हमें हमेशा मैनुअली ओपन करना पड़ता है, ठीक है, मैनुअली ओपन और मैनुअली इसको क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है जबकि आइसोलेटर की ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर लो होती है। हमेशा ध्यान रखिए, मेंटेनेंस के टाइम पर सबसे पहले आपको सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है, उसके बाद आपको आइसोलेटर को ओपन करना है और फिर अर्थ स्विच को क्लोज करना है। और जब मेंटेनेंस हो गया होगा उसके बाद रिवर्स प्रोसीजर अपनाना है, यानी पहले आप अर्थ स्विच को ओपन करेंगे, फिर आइसोलेटर को क्लोज करोगे और सबसे लास्ट के अंदर हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे।
तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का यूज़ क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू एवरीवन।